फ्रेंड्स, ये वाला जो अपना पार्ट है ये बायोलॉजी का पार्ट है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट और उसमें बायोलॉजी में ये कौन सा पार्ट फोर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे कि सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित क्या कहलाता है? आर्बोरी अर्बोरी कल्चर। ठीक है, अर्बोरी कल्चर खेती प्रबंधन व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका कहा जाता है? बारहमासी। क्या क्या हो गया? खेती प्रबंधन एवं व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों के बेलों, अन्य बारहमासी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सा, शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक शरीर रचना विज्ञान। जीव विज्ञान आयुर्विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीवित वस्तु का विच्छेदन कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं पादप विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा कवक शास्त्र के अध्ययन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाती है? पुपन। पुपन का जिसमें अध्ययन किया जाए उसको क्या बोलते हैं? कवक शास्त्र। फफूंदियाँ कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। ठीक है, इसके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। एग्रो फॉरेस्ट क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, उसको क्या बोलते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, फसलों के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि विज्ञान कहा जाता है। इसमें कृषि एवं वानिकी की तकनीकी का मिश्रण करके विविधतापूर्ण लाभप्रद स्वास्थ्य एवं टिकाऊ भूमि का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स वृक्ष संवर्धन का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या कहलाता है? अपना वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। ठीक है, अर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन में व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों, अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान कहलाती है। तो क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। पौधे में टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप उत्तक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्जीवित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण सशक्त के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है? सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, फलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी और फलों की खेती को पोमोलॉजी, जबकि सब्जियों की खेती को साकी विज्ञान सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। क्या है? साकी विज्ञान। ओलेरिकल्चर, इसमें किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो 2 से 3 महीने में पैदावारी देने लग जाती है, जिसमें भोजन के लिए काष्ठी पौधों की खेती से संबंधित किया जाता है। ठीक है ना? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेमार्क और ट्रेवेरेनिश ने। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेनिश नामक वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, कौन है? अरस्तु भाई। ठीक है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान के पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट देखते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु सबसे पहले पौधे एवं जंतुओं के जीवन में विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए, जिसमें उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। उन्होंने जीव विज्ञान के पिता माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।